So hey guys, welcome back and Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. अरे भाई नहीं, अभी तो हम लोग 6 days 144 hours 8640 minutes 5,18,400 seconds एंजॉय करेंगे, फिर जाके तो न्यू ईयर आएगा। होप यू गाइस एंजॉय योर क्रिसमस। हाँ, और एक चीज़ बताने का था, अगर तुम लोग को मेरे मतलब अपने खुद के परमानेंट कम्युनिटी में ज्वाइन होना है ना, अरे नहीं, सब्सक्राइब तो अभी पुराना हो गया है, हर कोई सब्सक्राइब करता रहता है। तुम्हें ना उसके लिए पे करना पड़ेगा। हाँ, और उसका अमाउंट है, अगर तुम लोग मंडे से फ्राइडे के बीच में ज्वाइन करते हो तो तुम लोग को 20 परमानेंट पेटिशंस पर साइन करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग सैटरडे वरना संडे को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें 100 परमानेंट पेटिशंस पर साइन करना ही करना है, अगर तुम लोग को सैटरडे और संडे को करना है तो। और तुम लोग एक बार साइन कर लिए तो तुम लोग को हर रोज़ मंडे से फ्राइडे तक 10 परमानेंट पेटिशन साइन करना है, और सैटरडे और संडे को 70 और 100 परमानेंट पेटिशंस रिस्पेक्टिवली साइन करना है। और अगर तुम लोग इतना नहीं कर सकते हो, सैटरडे और संडे 75 और 100 परमानेंट पेटिशन पर साइन, तो तुम लोग मंडे से फ्राइडे के बीच में भी 10 के बदले 15, 20, 25, 30, 35 जितना करना चाहो उतना भी कर सकते हो, मगर 10 तो करना ही है। अगर तुम लोग ने उतना नहीं किया तो परमानेंट तुम्हारा आके होमवर्क फाड़ देगा, मस्ती कर रहा हो। और अगर तुम लोग पर ये काम थोड़ा भारी लग रहा है तो और एक चीज़ है जिससे तुम लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब हमारी परमानेंट कम्युनिटी को। सबकी है वैसे, वो मेरी खुद की नहीं है, सबकी। तो उस वो चीज़ है कि तुम लोग टीवी में कम से कम आधे से 1 घंटा तो परमानेंट देखो ही देखो। हाँ, और एक चीज़, तुम लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग परमानेंट पेटिशन साइन करोगे, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम लोग करना चाहते हो तो तुम लोग दूसरे के भी परमानेंट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उन लोग भी मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन लोग को तो बनता है। तो 2 मिनट तो अपना ये बातों बातों में ही चले गया, और टाइम पास नहीं करते और आज का वीडियो स्टार्ट करते, तो लेट्स बिगिन। तो स्टोरी की शुरुआत होती है मित्सो से, जो अभी स्कूल में होता है और लेक्चर अटेंड कर रहा होता है सर का, जो सर 1 घंटे से पढ़ा रहे होते हैं मैथ्स, बहुत अलग अलग तरीक़ों से। वहाँ सबका ध्यान होता है, सब डब्बे से डब्बे लोग को समझ आ रहा होता है, मगर उधर मित्सो का ध्यान होता ही नहीं, मित्सो कुछ और ही सोच रहा होता है। तभी पाको का कॉल आ जाता है और मित्सो पाको का कॉल सुनते ही बेंच के नीचे कॉल उठाने के लिए चल जाता है। तभी पाको, जैसे ही मित्सो कॉल उठाता है तभी पाको एकदम से मित्सो चिल्लाती है, और सर सुन लेते हैं, तो मित्सो कॉल कट करके ऊपर आ जाता है। तभी सर बोलते हैं वेरी गुड मित्सो, इसका आंसर बताओ। तभी मित्सो बहुत शर्म लगता है उसको, और फिर वो बोलता है सर नहीं आता। तभी सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस पर बहुत सुनाते हैं उसको, और बहुत खारी खोटी सुनाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद सर शांत होते हैं और सर मित्सो को सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि थोड़े दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद ही क्रिसमस है, और तुम ऐसे हरकत करोगे तो बेटा मेरे को तो गुस्सा आएगा ही, ऐसे क्यों बोलते हो, मैं कब से सिखा रहा हूँ। और फिर से सर सिखाने लग जाते हैं, और उसके बीच में सर ये भी बोलते हैं कि तुम्हें ये वाला होमवर्क 5 बार घर से लिख के भी आना पड़ेगा क्रिसमस के छुट्टियों में। और सर फिर से पढ़ाने लग जाते हैं। तभी पाको का फिर से कॉल आता है, और मित्सो जैसे ही उठाता है तभी वो एकदम धीरे से बोलता है कि रुको पाको, पहले मुझे बोलने दो। और फिर पाको बोलती है बोलो। तभी मित्सो एकदम बोलता है पास आओ। तभी मित्सो बोलता है कि अभी मैं स्कूल में हूँ, तो तुम्हें जो बोलना है धीरे धीरे बोलना। तो फिर पाको समझ जाती है, और फिर हम लोग को जिधर पाको है उधर का सीन देखा जाता है कि एक मॉल, जहाँ जापान के बीच में एक बड़ा सा मॉल है, और वो मतलब जापान में सबसे बड़ा मॉल है, उधर 18 टेररिस्ट लोगों ने अटैक कर दिया है, और उनके साथ कुछ चोर और स्नाइपर लोग भी आए जो स्नाइपिंग करते हैं। तो वैसे वो सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद मित्सो को दिखा जाता है, और मित्सो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, मैं अभी के अभी आता हूँ। तभी मित्सो उठता है और सर को बोलता है सर आई एम सॉरी जो मैंने आपको इतना तंग किया, क्या मैं आपको एक मैजिक दिखा सकता हूँ, और अगर वो मैजिक सक्सेसफुल हुआ तो आप मेरी होमवर्क माइन कट कर देंगे। तो फिर सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अभी तुमने ऐसा पढ़ाई नहीं किया और तुम्हें मैजिक करना है। फिर सर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम दिखा सकते हो, मगर तुम्हें कुछ अच्छा ही दिखाना पड़ेगा, अगर तुमने कुछ फालतू सा चीज़ दिखाया तो
तुम्हारा होमवर्क कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। तभी उसका रोबोट उसके बैग में ही होता है और वो बैग लेकर क्लास के बाहर जा रहा होता है। तब सर पूछते हैं कि अरे बेटा, मैंने मैजिक दिखाने बोला, घर जाने नहीं बोला। तब मित्सो बोलता है कि अरे नहीं सर, मुझे प्रिपरेशन भी तो करनी है। तभी मित्सो क्लास के बाहर जाता है, उसके रोबोट को उधर रखता है और वो रोबोट का नोज़ दबा देता है और वो भी मित्सो बन जाता है। वो चाहे तो उधर से भी परमैन बन के उड़ सकता था अपनी ड्यूटी के लिए, मगर उसको अपना होमवर्क भी कम कराना रहता है। तो फिर मित्सो रोबोट को बोलता है कि जब मैं बोलूँगा वो देखो, तब तुम्हें अपना थोपड़ा दिखाना है। तब मित्सो का रोबोट पूछता है कि ऐसा क्यों? तब मित्सो बोलता है कि जितना बोला है उतना ही करो। तब मित्सो का रोबोट बोलता है तुम हमेशा मुझे चिल्लाते रहते हो, चलो अच्छा ठीक है, मैं इतना तो कर ही दूंगा। तब मित्सो क्लास में जाता है और बोलता है कि जैसे ही मैं 3 तक गिरूंगा वैसे ही तुम लोग 5 सेकंड के लिए वो दरवाजे के उधर देखना। तब मित्सो के सर बोलने वाले रहते हैं, वैसे ही हम लोग को पीछे का सीन दिखाते हैं, मतलब पास्ट का। जैसे पास्ट में पीटीए मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ था, तभी उन लोग ने डिसाइड किया था कि मतलब जो मम्मी लोग रहते मतलब आंटी अंकल, तो उन लोग क्लास में आते तो बच्चे लोग तभी अच्छे से पढ़ाई करते। तो तभी उन लोग ने सीक्रेटली एक मिरर जो क्लास के बाहर का वो कांच रहता ना, उसको चेंज कर दिया था कि अंदर वाले बाहर ना देख सके मगर बाहर वाले अंदर देख सकते। तो पेरेंट्स लोग को बाहर खड़ा करने वाले थे और अंदर दिखाने वाले थे जनवरी को। मगर मित्सु को ये पता ही नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा, क्या बोलूँ, अब तुम लोग को तो पता ही है, वो थोड़ा है वैसा पागल तो उसका पता नहीं था। तो फिर उसने अपने रोबोट को बाहर खड़ा किया और वो क्लास के अंदर आ गया। अब प्रेजेंट टाइम का दिखा रहे हैं। तभी सर बोलने वाले रहते हैं, तभी मित्सो गिनने लग जाता है 1 2 3 और मित्सो बोलता है सब बाहर देखो। तब सब बाहर देखने लगते हैं मगर सबको मित्सो की रिफ्लेक्शन दिखती है। तभी मित्सो अपने पॉकेट से परमानेंट सेट निकालता है, अपना कैप पहनता है, हेलमेट पहनता है, बैच पहनता है और खिड़की जिधर खुली रहती है उधर से उड़ के चले जाता है। और मित्सो का रोबोट ऐसा देखता ही रहता है खिड़की से। और तभी पूरी क्लास को पता चल जाता है कि मित्सो एक परमैन है। तभी उसका रोबोट अंदर आता है और बोलता है मैं मित्सो इधर हूँ। तभी सब बोलते हैं ये कौन है, ये मतलब सबको लगता है कि उसका कॉपी रहेगा पक्का। तभी सब मित्सो की रोबोट उसको सबको मनाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं मित्सो हूँ, नहीं मैं मित्सो हूँ। तभी कोई मानने के लिए रेडी नहीं रहता और आखिरकार उसका रोबोट हार मान जाता है और सबको बता देता है कि हाँ मैं उसका कॉपी रोबोट हूँ और जो मैं जब रोबोट रहता हूँ वो मेरा नोज़ दबाता है और तभी मैं ऐसे मित्सो के जैसा बन जाता हूँ। और वो ये भी बताता है कि मेरे कपड़े मैं कभी बदल नहीं सकता हूँ, वो जैसे कपड़े पहनेगा वैसे मेरे भी कपड़े होंगे जैसे वो मेरा बटन दबाएगा। और उसके बाद वो एक बहुत पागलों जैसी बात करता है। वो बोलता है कि क्या कोई मेरा नोज़ दबा के मेरे तुम्हारे जैसा दिखना चाहते हो? मैं मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अपना रोबोट अपने तुम मतलब अरे कैसे बताओ, अब तुम लोग समझ जाओ कि मित्सो का रोबोट जैसा एक दूसरे सेम सेम दिखते हैं कि वैसा कोई मेरे जैसा तुम अपना कॉपी रोबोट देखना चाहते हो। तो फिर वैसे बोलता है कि तुम लोग को मेरा नोज़ दबाना पड़ेगा। तो भी वो आगे बढ़ता है और वो खुद ही गिर जाता है और उसका नाक दब के वो फिर से रोबोट बन जाता है। तभी सर उसको उठाते हैं और उसका नाक दबा देते हैं। तभी वो बोलता है, रोबोट बोलता है हाय सर। तब वो सर थोड़ा डर जाता है, उसका नाक फिर से दबा देते हैं। वैसे करते करते पूरी क्लास उसको ट्राई कर रही होती है अपना कॉपी रोबोट बनाने की और ऐसा सब मज़े कर रहे होते। तभी मित्सो को दिखाते हैं कि वो और सारे परमैन मित्सो, पाको, बूबी और पायन उधर टेररिस्ट को पकड़ने की टेक्निक सोच रहे होते हैं। और तभी स्नोफॉल हो जाता है एकदम 23 दिसंबर होता है, तो तभी स्नोफॉल हो जाता है। और जहाँ पर आग लगी रहती है ना मॉल पे, तो वो आग बुझ जाती है और वो स्नोफॉल के वजह से सब जगह फॉग हो जाता है, बहुत ठंडी पड़ जाती है। तभी टेररिस्ट लोग कुछ देख ही नहीं पाते अच्छे से, तो और जो चोर लोग रहते, स्नाइपर रहते, सब उधर के उधर ही ऐसा जमा हो जाते हैं। तभी पुलिस लोग के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबको पकड़ने के लिए और कई घंटों के मेहनत के बाद वो सारे टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं। और तभी न्यूज़ में ये खबर फैल जाती है कि परमैन ने
टेररिस्टों को पकड़ लिया और उसके कुछ घंटों के बाद ही ये भी फैल जाता है कि परमैन मित्सो है जो वाले स्कूल में पढ़ता है। अब वो स्कूल का नाम मुझे नहीं पता, और उनसे सारे दोस्त लोग को बताते कि मैं उसका दोस्त हूँ, मित्सो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर मिचिको को भी बताते हैं और मिचिको तो अपना ओवर ही करती है कि मित्सो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं मित्सो को कितना पसंद करती हूँ, मैंने आज तक उसे कभी बताया नहीं। और तभी वो सुन के पाको बहुत गुस्सा होती है कि ये मित्सो की बहुत अच्छी दोस्त है, ये तो मित्सो से ज़्यादा परमैन को पसंद करती है, सिर्फ परमैन के पावर इसको आज पता चल गए इसलिए ये इतना भाव खा रही है, वरना तो इसको पता भी नहीं था कि मित्सो परमैन है, वरना दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ है इसको पता नहीं लगता। और उधर ही मित्सो बहुत डर जाता है कि सबको भी मेरी सच्चाई पता चल गया है, अब बर्डमैन मेरे को नहीं छोड़ेंगे, बर्डमैन मुझे डॉगी बना देंगे, मतलब उसको फेवरेट एनिमल बना देंगे। तो एक दिन ऐसा निकल जाता है, उस दिन बर्डमैन तो नहीं आते, तो वैसे उसकी सच्चाई सबको पता चल गई होती है, तो मित्सुओ बहुत डर जाता है। तो वो परमैन बन के ही पूरा एक दिन अपने घर के बाहर ही रहता है क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा होता है। तो फिर वो बहुत ठंड के मारे पूरा रात भर इधर उधर घूमता है। तो फिर वो सुबह आखिरकार घर आ ही जाता है। तो फिर उसकी मम्मी उसको देख लेती है और उसकी मॉम उसको बोलती है कि मेरा ये मित्सो ही परमैन है। मैं मित्सो को बोलती थी कि परमैन से कुछ सीखो और यही परमैन है मेरा मित्सो बेटा। तभी उसके डैडी बोलते हैं मित्सो तुम परमैन हो, मेरे को बहुत गर्व है। तभी गांको भी बोलते हैं अरे मेरा भाई तो परमैन है, वाह मेरे को बहुत पसंद है परमैन, मेरे को भी बनाओ परमैन। और तभी मित्सो बहुत गुस्सा हो जाता है और मित्सो भी उनको अपनी असलियत रिवील कर देता है कि अभी मेरी सच्चाई सबको पता चल गई है और अभी आज शायद से बर्डमैन आएंगे जो हमारे हेड होते हैं और वो मुझे आज के आज ही मेरा फेवरेट एनिमल बना देंगे। तो अब सब बहुत डर जाते हैं और फिर मित्सो उधर से उड़ जाता है और सब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते कि अब मेरा मित्सो का क्या होगा। तब हम लोग को देखा जाता है बर्डमैन आते बर्ड प्लेनेट से इधर। उसको बर्डमैन कोई पता नहीं रहता है, मगर आखिर आते आते उनको पता चल जाता है कि सबको मित्सो के मतलब नंबर 1 परमैन के बारे में सबको पता चल गया है। और जैसे ही बर्डमैन आ जाते हैं अर्थ में, तभी बर्डमैन सारे परमैन को बुलाते हैं। तभी उधर परमैन भी मौजूद होता है और बर्डमैन परमैन को पूछते हैं क्या तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल गई है। तब परमैन बोलता है हाँ मेरी सच्चाई सबको पता चल गई है, मुझे नहीं पता कैसे मगर चल गई है। तब बर्डमैन बोलते कि क्योंकि तुम एक बहुत काबिल परमैन हो तो मैं तुम्हारे एक दिन की छूट देता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो और कर क्रिसमस भी है तो उस वजह से भी तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलती है, तुम घूम सकते हो जिधर तुम चाहो। तभी बर्डमैन की बात सुनकर पाको बहुत रोने लगती है कि मैं जिससे सच्चा प्यार करती थी मित्सुओ वो अभी मेरे को छोड़ के जा रहा है, वो भी नहीं रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद एक दिन वो भी निकल जाता है। तो आज होता है क्रिसमस, सिर्फ मित्सुओ की फैमिली और सारे परमैन्स को छोड़कर सबके घर में केक कट रहा होता है। किसको पता ही नहीं रहता कि आज मित्सुओ का लास्ट दिन है। सब लोग गिफ्ट देते मित्सुओ को, मगर मित्सुओ के घर में जाके देते मगर उधर उसकी फैमिली दरवाज़ा खोलते ही नहीं है। तभी उधर मित्सुओ को दिखा जाता है जो बहुत ज़्यादा उदास होता है मगर फिर भी अपनी परमानेंट ड्यूटी करता है क्रिसमस के दिन भी। जब बर्डमैन आए होते वो बोलते हैं कि तुमको क्रिसमस में छुट्टी है, तुम जा सकते हो जिधर चाहे घूमने। तब भी मित्सुओ अपने परमानेंट ड्यूटी करता है, रात तक करता है और सिर्फ भगवान से यही आशा करता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे कोई एनिमल नहीं बनना, मैं अपना परमानेंट की ड्यूटी एकदम बराबर से करूँगा, सबकी मदद दिल से करूँगा और किसको भी दुखी नहीं करूँगा और किसकी भी वादे नहीं तोड़ूँगा। एकदम बहुत सारे वादे करता है भगवान से और इतनी मशक्क़तों के बाद भगवान उसकी सुन लेता है और नीचे वो आते हैं सेंटा क्लॉस और वो फरमैन को पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। तब वो बोलता है अपनी सारी दुखी कहानी सुनाता है कि मेरे बारे में सबको पता चल गया है, अब ख़त्म हो गया, मैं अभी नहीं बच पाऊँगा, सबको मेरे बारे में पता चल गया है, अब क्या होएगा। तभी सेंटा क्लॉस बोलते हैं कि बेटा तुम तो बहुत स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो,
इतना मत सोचो, आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है। मैं सबको तोहफा देता हूँ आज। आज मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। और वो फिर हवा में उड़ जाता है और मित्सो फिर से उधर दुखी होके रोने लगता है। तो फिर उसके बाद हमें सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है, जो अपने रेनडियर के ऊपर बैठकर पूरे जापान शहर के ऊपर एक रोशनी मारता है, चमकती हुई रोशनी, जिससे सारे लोग, सारे जो भी परमैन और मित्सो कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड एक ही इंसान है, तो सारे लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। और यही होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। पता है गाइस कि ये स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी। वो सबको पता चल गया कि मित्सो और परमैन एक ही है, मगर मित्सो इतना खुश नहीं रह पाया। एक ऐसी कभी स्टोरी बनाऊंगा जिसमें सबको पता चल जाए और मित्सो भी खुश रहे, मगर वो कभी और। अभी क्रिसमस है तो अभी के लिए मैंने ऐसे ही बनाया है। तो बस ये था। और अभी मैं सोच रहा था कि अभी 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर में मैं एक लाइव करूँ, मगर लाइव कौन करेगा? मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल भी नहीं जब मैं लाइव आऊँ। तो कितने जन आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जन आएंगे, और एकदम अच्छा कुछ होएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 जन आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ईयर के दिन में मैं प्रीमियम ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।